हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्लांट वाटर रिलेशंस का सेकंड पार्ट है। और अभी तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है पढ़ा है और डीपीटी। द नेक्स्ट इज द टर्गर प्रेशर। ये जो टर्गर प्रेशर है, दिस इज द प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर और इन अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल सैप is capable of absorbing water by osmosis and increasing in volume। मीन्स अगर टर्गर प्रेशर बिल्कुल उस तरह से काम करता है कि जब कोई चीज़ जैसे किशमिश है उसमें पानी में भिगोते हैं तो लगातार जो है वो अंदर पानी जो है वो किशमिश के अंदर जाता रहता है। किशमिश लाइक अ सेल, और उसमें लगातार जो है वो पानी अंदर की तरफ जाता रहेगा तो वो फूल जाती है। तो ये दिस इज द टर्गर प्रेशर, क्योंकि वो टर्गर प्रेशर जो है वो सेल की वॉल के ऊपर जो है वो प्रेशर लगाता है। सोलन कंडीशन ऑफ द सेल इज नोन एज टर्जिट। अब जब पानी अंदर जाएगा कि सॉल्यूशन में आपने रखा और पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा एंडोऑस्मोसिस के थ्रू, तो लगातार जो है वो उसके दीवारों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, और इस सेल के ऊपर जब अंदर की तरफ जब पानी जाएगा तो जो दीवारों के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है दैट प्रेशर इज नोन एज ए टर्गर प्रेशर। And the pressure exerted by the cell contains again the cell wall is called as turgor pressure। So this is called as a turgor pressure। और ये जो turgor pressure होता है उसकी वजह से जो सेल होती है वो टर्जिड सेल कहलाती है, और इसकी वजह से कोई भी चीज फूल जाती है, वो अपनी जो शेप होती है उसके अंदर आ जाती है। रिजिड जो है सेल वॉल जो होती है, यानी कि मतलब जो सेल वॉल होती है वो उसके अंदर रिजिड होती है, वॉल जो है वो लूजिंग प्रोसेस जो है वो लूज करने लग जाती है। द सेकेंड थिंग इज दैट कि जब कोई भी चीज अंदर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो जो नेट होता है उसकी तरफ जब नेट में जो बॉल जाके लगती है तो वो जो नेट है वो पीछे की तरफ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पूरा पीछे जाता है तो वापस से जो है वो बैक में जो है रिवर्ट एक प्रेशर लगाता है और वो बॉल को इधर फेंक देता है वापस ग्राउंड की तरफ। वैसा ही प्रेशर जो होता है वो वॉल प्रेशर लगता है, जो कि हमेशा टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट में लगता है, जो कि अंदर की तरफ लगाया जाता है। ये जो आपका जो टर्गर प्रेशर है, इसी की वजह से ओपनिंग, ये इसके एग्जाम्पल है, सम ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा फूलते हैं, जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके खुलना और उनका बंद होना जो है वो इसी टर्गर प्रेशर पर डिपेंड करता है। फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स, जो लीफ होती है उनकी छोटी लीव्स जो होती है वो अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड हो जाती है, वापस सीधी होती है। तो एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टर्गर प्रेशर्स। ये जो वॉल प्रेशर है, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि इट रेजिस्ट सेल एक्सपेंशन एंड हेंस प्रेसेस इज बैक, मतलब हमेशा वॉल प्रेशर लगा दीवार की तरफ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, तो ये जो प्रेशर लग रहा है अंदर से इधर, वो तो कहला रहा है टर्गर प्रेशर, और ये जो वॉल अंदर की तरफ लगा रही है इस तरह से उल्टा प्रेशर लगाएगी एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ए वॉल प्रेशर। सो हमेशा जो टर्गर प्रेशर है, जैसा कि आप देख रहे हो, टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल प्रेशर, ऑपोजिट टू द टर्गर प्रेशर। उसके हमेशा जो है वो ऑपोजिट रहेगा टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के, उसके बराबर जो है वो इक्वल रहेगा। अगर जब इक्वल हो जाता है वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है, भाई शुरू में कोई सेल जो होती है वो पिचकी हुई अवस्था में होती है, धीरे धीरे उसके अंदर पानी अंदर जाता रहता है विद द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, तो वो फूलती रहती है, पर एक स्टेज ऐसी आती है कि अगर वो इससे ज्यादा फूलेगी तो वो फट जाएगी। इन दैट कंडीशन वो एक ऑपोजिट प्रेशर लगाती है एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ए वॉल प्रेशर। सो इसीलिए टर्गर प्रेशर हमेशा वॉल प्रेशर के अगेंस्ट होता है, और ये जो कंडीशन होती है इसमें जो है जो वापस से जो है मतलब जो फ्लो होता है वाटर का जो है अब अंदर की तरफ नहीं आता है। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि डीपीटी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर दोनों तरफ जो है डीपीटी क्या है कि सपोज
एक तरफ 10 मॉलिक्यूल है, एक तरफ 5 मॉलिक्यूल है, तो दोनों जो है 10 मॉलिक्यूल जो होंगे वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे कि उन्हें डिफ्यूज होना है। तो दोनों के जो डिफ्यूजन है उसमें जो अंतर आ रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर मतलब डिफ्यूज होने के लिए, जाने के लिए जो प्रेशर लग रहा है, उन दोनों के अंतर को हम डीपीडी कहते हैं। और किसी भी चीज के अंदर एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है, कोई चीज सेल के अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, दैट इज नोन एज अ डीपीडी। डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। हम हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं क्योंकि हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। तो जो जब तक डीपीडी है तब तक क्या है, सेल के अंदर वाटर जो है वो आएगा। डीपीडी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी। मैंने आपसे कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो जो है वो सेल ऑस्मोटिक प्रेशर वही डिफ्यूजन प्रेशर की तरह होता है, क्योंकि जब जब किसी चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब वो ऑस्मोसिस वहां पे होना चाहता है, वहां से निकलना चाहता है। सो इसके देर आर सम एग्जाम्पल्स को हम समझ सकते हैं कि डीपीडी कहाँ पे काम कर रहा है, कब ये 0 होता है, कभी इसका ज्यादा होता है, ये कम होता है। अगर हमने एक सेल जो है उसको हमने वाटर में रखने से पहले, मतलब हमने उसको वाटर में नहीं रखा है अभी तक, ठीक है, तो वो जो डीपीडी है यानी अभी उसके अंदर वाटर लेने की जो डिफरेंसेस की वजह ही जो है वो वाटर का आउटफ्लो इनफ्लो होगा, तो ये वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। अभी तक उस पर टर्गर प्रेशर नहीं है, क्योंकि टर्गर प्रेशर क्या है, पानी के मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर जाएंगे तो वॉल पे वो प्रेशर लगाएंगे, दैट इज टर्गर प्रेशर। पर चूंकि अभी सेल जो है वो पानी के अंदर है ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन में है ही नहीं जहाँ पे वाटर होती है। सो इन वाटर जो होता है, जो टर्गर प्रेशर है वो बहुत कम होता है और ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो वाटर एंटर्स इन दैट कंडीशन, जब ये वाली कंडीशन होती है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, इन दैट कंडीशन जो है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है, अभी टर्गर प्रेशर काम नहीं कर रहा है, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये ओपी जो है वो कम होता जाएगा और ये जो टीपी है, टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। धीरे धीरे क्या है, ओपी कम हो रहा है और टर्गर प्रेशर जो है ज्यादा हो रहा है। तो ओपी एक स्टेज ऐसी आएगी, ना ही तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर और जो टर्गर प्रेशर है वो क्या होता है, दोनों ये क्या है 0 हो जाएंगे। इन दैट कंडीशन जो है वो डीपीडी भी 0 हो जाएगा। और इस जब किसी भी सेल का डीपीडी 0 हो जाता तो पूरी तरह से टर्जिट है, मतलब पूरी तरह से फूली हुई अवस्था के अंदर प्रेजेंट होगी। नाउ नेक्स्ट इज द प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो एक्चुअली 3 तरीके के, हमारे बेसिकली 3 तरीके के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है एंड आइसोटोनिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से डीपीडी का 2 सेल्स हैं, उनमें डीपीडी कहाँ काम करता है और कैसे जो है वाटर का ए से बी सेल में जाएगी या बी से ए सेल में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 सेल्स, ए सेल है, बी सेल है। इस ए सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, डेफिनेटली इसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है, 10 है, और 10 है, इसका ज्यादा नहीं है, सॉरी। सेकंड वाला जो है उसका 15 जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसका टर्गर प्रेशर अभी 5 ही है, क्योंकि अभी ज्यादा अंदर जो है ना वो सेल्स आए नहीं है। इसका टर्गर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है। तो जब हमें पता है ओपी माइनस टीपी जो है वो डीपीडी कहलाता है, तो हमने इन दोनों का जब माइनस किया तो इसका 3 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, यानी इसका डीपीडी ज्यादा है। जिसका डीपीडी ज्यादा है इसका मतलब ये है कि अभी उसके पास पानी जो है वो कम है, और जो है ना वो वाटर कहां से मूव करेगा, वाटर जो है सेल बी से जो है वो सेल ए की तरफ जो है वो वाटर का मूवमेंट होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मैंने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की बात अगर हम करें, एक सेल है और जिसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन का है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। इन दैट कंडीशन एक्सोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल कम है, यहाँ ज्यादा है, तो वाटर जो है अंदर से बाहर की तरफ आएगा इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, और इस कंडीशन में क्या है, कोशिका पिचकेगी। ऐसी कंडीशन जो होती है हाइपोटोनिक के अंदर बाहर जो होता है वो सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक होता है, यानी कि इसके अंदर कंसंट्रेशन जो होती है अंदर की बजाय जो है वो कम होती है, तो वाटर जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, एंड दैट नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर क्या है कि अंदर और बाहर जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा इक्वल होती है। द नेक्स्ट इज द प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के अंदर आपने देखा है इस वाली जो कंडीशन होती है,
प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन ये वाली है कि अगर आपने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर रखा है तो एक्सोऑस्मोसिस होगा बाहर की तरफ और यहां से पानी निकल जाएगा, तो जो साइटोप्लाज्म होता है, पूरा प्रोटोप्लाज्म है, वो दीवारों के पास जो है वो चिपक जाएगा। आप देख रहे हो कि एक सेल है और उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है तो पानी बाहर की तरफ निकलेगा और जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, पूरा का पूरा दीवार की तरफ चला गया है। ये जो कंडीशन होती है वो प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है और जो सेल होती है वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स कहलाती है। अगर आपने इसको वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल अपनी कंडीशन वापस ले लेती है, नॉर्मल हो जाती है और वो कंडीशन जो होती है डी प्लाज्मोलाइज्ड कहलाती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।